अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम प्रोग्राम नंबर 9 को परफॉर्म करके देखेंगे। प्रोग्राम नंबर 9 है आपके पास। प्रोग्राम नंबर 9 को आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 9 प्रोग्राम नंबर 9 में आपके पास है राइट अ जर्नलाइज प्रोग्राम टू प्रिपेयर बायोडेटा। ठीक है, हमने क्या करना है, एक बायोडेटा जो है वो जनरेट करना है। उसमें इनपुट हमारे पास क्या होंगे। सबसे पहला इनपुट हमारे पास होगा नेम, उसके बाद फादर नेम, फिर है डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सेक्स, उसके बाद नेशनैलिटी, देन क्वालिफिकेशन और आखिर में है रिलीजन। तो इस प्रोग्राम में तकरीबन आपके पास 7 इनपुट हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जितने भी प्रोग्राम परफॉर्म किए थे वो सारे के सारे फॉर एंड नेक्स्ट के स्टेटमेंट के ज़रिए से परफॉर्म हो रहे थे। अब बाकी के जो प्रोग्राम है उनमें से ज़्यादातर जो है वो इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए से हमारे प्रोग्राम परफॉर्म होंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि पीसी बेसिक की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारा सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है वो होता है आपके पास CLS, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। 20 पे हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट को यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें 7 इनपुट देने हैं और साथ ही हमारे पास आउटपुट होंगे। जितने इनपुट होंगे उतने ही अब आपके पास आउटपुट होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब शॉर्टकट की आपके पास इनपुट के लिए आप आल्टर को दबा के रखें और आई को प्रेस करें तो आपके पास देखें इनपुट लिखा हुआ आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में ENTER, एंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि एक कॉलन लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और फिर सेमी कॉलन। अब हम ये जो नेम है इसके लिए कोई वेरिएबल यूज करेंगे, तो नेम के लिए हम वेरिएबल ले रहे हैं एन और डॉलर। डॉलर हम इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारा जो वेरिएबल है वो चूंकि कोई अल्फ़ाबेट है, तो जब भी हमें कोई अल्फ़ाबेट को स्टोर करवाना होता है तो उसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल की पहचान ये है कि एन के साथ हम डॉलर का साइन लगाते हैं, तो इससे हमें पता लगता है अगर इसके साथ डॉलर का साइन नहीं होगा तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। चूंकि एन के साथ डॉलर का साइन लगा हुआ है तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आए। 30 पे इनपुट इन्वर्टेड कॉमा एंटर योर फादर नेम, ठीक है, कॉलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमी कॉलन। अब इसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं एफ डॉलर। नेक्स्ट 30 के बाद 40 इनपुट इन्वर्टेड कॉमा एंटर एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, योर डेट ऑफ बर्थ कॉलन इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन, और इसके लिए हम वेरिएबल लेंगे डी डॉलर। उसके बाद नेक्स्ट 50 इनपुट इन्वर्टेड कॉमा
enter your nationality. enter your nationality, ठीक है। इसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन नेशनलिटी, चूंकि उससे पहले ऑलरेडी हम एक एन डॉलर ले चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम एन डॉलर नहीं लेंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम में एक वेरिएबल को एक मरतबा यूज करते हैं, तो एक नया वेरिएबल हम डिफाइन करवा देते हैं एन ए डॉलर। ठीक है, बाद 60 इनपुट इन्वर्टेड कॉमा ENTER एंटर योर नेशनलिटी के बाद है क्वालिफिकेशन QUALIFICATION एंटर योर क्वालिफिकेशन कॉलन इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन Q डॉलर 70 इनपुट इन्वर्टेड कॉमा एंटर योर क्वालिफिकेशन के बाद सेक्स SEX ठीक है जी, कॉलन इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन। इसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं S डॉलर, ठीक है जी। 70 के बाद 80 इनपुट इन्वर्टेड कॉमा एंटर योर रिलीजन एंटर योर रिलीजन, ठीक है जी। कॉलन इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन, और इसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं R डॉलर, ठीक है जी। हमारे अब ये इनपुट तकरीबन तमाम कंप्लीट हो गए। अब जब हम इसको इनपुट देंगे तो फिर हम ये चाहेंगे कि स्क्रीन क्लियर हो, तो इसलिए यहाँ पर हम दे रहे हैं CLS, ठीक है। और 100 पे हम क्या करेंगे, पहले एक हेडिंग प्रिंट करवा लेंगे कि ऊपर हेडिंग लिखी हुई आए, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा, तो हेडिंग किस चीज की आए, बायोडेटा, ये आपकी हेडिंग आ गई बायोडेटा। अच्छा जी, अब सबसे पहला जो हमने इनपुट लिया है उसको हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। क्या प्रिंट करें, नेम, इन्वर्टेड कॉमा से पहले हमें लगाना है सेमीकोलन, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर चूंकि हमें क्या है, प्रिंट करवाना है एन डॉलर, ठीक है। सेमीको एन डॉलर के बाद 120, फिर यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे नेम के बाद फादर्स नेम FATHER, फादर्स नेम NAME, कॉमा क्लोज सेमीकोलन F डॉलर, 130
क्या प्रिंट करवाना है? फादर नेम के बाद है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, DATE बर्थ BIRT। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ को हमने स्टोर करवाया $D में, तो हम प्रिंट करवाएंगे $D। ठीक है, उसके बाद 140 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डेट ऑफ बर्थ के बाद है आपके पास नेशनलिटी, NATIONALITY, नेशनलिटी कॉलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन $NA। उसके बाद हम आ जाते हैं 150 पे हम प्रिंट करवाएंगे। नेशनलिटी के बाद आपने दिया हुआ है सेक्स, SEX, सेक्स सेमीकोलन, और इसके लिए हमने वेरिएबल लिया है $। उसके बाद है 160, अब हम प्रिंट करवाएंगे। सेक्स के बाद आपके पास दिया हुआ है, सॉरी, नेशनलिटी से पहले आपके पास था रिलीजन, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, करेक्शन कर लेंगे, रिलीजन RELI, नेशनलिटी के बाद है हमारे पास क्वालिफिकेशन, QUALIFICATION, क्वालिफिकेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ये आपका सेमीकोलन, और क्वालिफिकेशन के हमने के लिए हमने वेरिएबल लिया है $। उसके बाद 160 पे क्वालिफिकेशन के बाद है आपके पास सेक्स, SE सेक्स कॉलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन, और सेक्स के लिए हमने वेरिएबल लिया है $। उसके बाद है 170 पे हम प्रिंट करवाएंगे कॉमा, सेक्स के बाद है रिलीजन, RELIGION, रिलीजन कॉलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन, और रिलीजन के लिए हमने वेरिएबल लिया है $। अब ये देखें स्टूडेंट, जितने हमारे पास इनपुट थे उतने ही हमारे आउटपुट हो गए। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को एंड करेंगे 180 पे, END, ये मैंने एंड कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। तो रन करने का आपको पता है कमांड है हमारे पास F2। देखिए मैंने जैसे ही F2 की प्रेस की तो वो आपसे जो है वो नेम पूछ रहा है। अब यहाँ पर कोई भी आप नेम दे सकते हो, मैंने नेम दे दिया ABDUL अब्दुल REHMAN। अब फादर नेम पूछ रहा है तो यहाँ पर आपने फादर नेम पुट करना है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ALI अली। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने देनी है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 15 Feb, FE Feb 2000। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है एंटर योर नेशनलिटी। नेशनलिटी मीन्स आप कहाँ के शहरी, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पाकिस्तानी, PAKISTANI, पाकिस्तानी। फिर वो पूछ रहा है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मैं देता हूँ मैट्रिक, MATRIC, मैट्रिक।
फिर वो पूछ रहा है सेक्स यानी कि आप मेल हैं या फीमेल, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेल, मेल यानी कि आप मेल हैं या फीमेल, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेल, MELE मेल। ठीक है जी। जैसे ही मैंने एंटर किया और रिलीजन पूछ रहा है, रिलीजन इस्लाम, ISLAM, ये सारे मैंने उसको इनपुट दिए। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो देखें आप स्क्रीन के ऊपर उसका रिजल्ट आ गया, जो जो मैंने इनपुट दिए थे वही उसने हमें शो कर दिया। ऊपर हेडिंग आ गई बायोडाटा की, फिर आपका नेम आ गया, फादर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, नेशनलिटी आ गई, क्वालिफिकेशन आ गई, सेक्स में मेल फीमेल जो भी आप देंगे वो आ जाएगा। ठीक है, और आखिरी में रिलीजन आ गया। तो इस तरीके से ये हमने अपना जो है वो बायोडाटा का प्रोग्राम कवर कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप जो है वो वीडियो को 2-3 मरतबा देखें। उम्मीद 2-3 मरतबा वीडियो देखने से आपको प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे ईमेल के ज़रिए मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा आपकी जो प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स।